शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इन दिनों ठंडा हो गए हैं और ठंडा होने की वजह आपको हम बता चुके हैं। वोट की चोट से किसको डर नहीं लगता, कौन से नेता को डर नहीं लगता है। और यही कारण है कि जो पाठक जी मुख्यमंत्री की बात को मजाक उड़ा रहे थे, अब चुनाव आते आते ठंडा हो गए हैं। और ठंडा हुए तो आप महसूस भी कर रहे होंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। शिक्षक साथियों, आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है। आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा चैनल बड़ा होगा और आपका ताकत बड़ा होगा। आपकी बात को पुरजोर तरीके से हम उठाएंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे। और जब सरकार तक बात पहुंचेगी तो समस्या का हल भी निकलेगा। अब आते हैं मुद्दे पर, क्योंकि पाठक शिक्षकों पर तानाशाही रवैया अपनाते थे। वो खुद को एक तानाशाह जैसा बनाकर रख दिए हैं। एक के बाद एक फरमान जारी करते हैं और शिक्षकों की माने वो तो लगता है वो खुद दुश्मन है शिक्षकों के। मुख्यमंत्री सदन में कह दिए कि 10 बजे से स्कूल 4 बजे तक चलेगा, 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे, वो 15 मिनट बाद जाएंगे। लेकिन के पाठक ने आज तक उस आदेश को नहीं पलटा, रिटर्न में नहीं भेजा। लेकिन जब खबर दिल्ली से आई कि पाठक जी को नरम कीजिए और नहीं तो हम नरम कर देंगे, इसके बाद पाठक जी ठंडा पड़ गए। और अब तो बात ये भी उठने लगी कि पाठक जी सक्षमता परीक्षा में जो आप थंब इम्प्रेशन की जांच करा रहे हैं, नियोजित शिक्षकों में फर्जीवाड़ा पकड़ रहे हैं, पकड़िए, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र पर शिक्षक बना हुआ है और सरकार से वेतन उठा रहा है तो ये गलती है, उसको हटना चाहिए। लेकिन किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा दूसरे विभाग में भी नहीं चलना चाहिए। बीपीएससी से जो बहाली हुई है TRE 1 और TRE 2, उसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। परीक्षा कोई और दिया, योगदान कोई और दिया, और थंब इंप्रेशन जब कराने आ रहा है वो तो नहीं मिल रहा है और कई शिक्षकों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन उसके नेक्सस पर आप हमला नहीं कर रहे हैं। उस फर्जीवाड़ा के जड़ में भी तो जाइए पाठक जी, पकड़िए कि कौन है जो इतना बड़ा फर्जीवाड़ा का पूरा खेल रच दिया। और उस खेल के बाद हजारों फर्जी शिक्षक बीपीएससी में घुस गए और अभी बहुत सारे नहीं पकड़े गए हैं, अभी तो चंद कुछ पकड़े गए हैं। लेकिन आप तो सिर्फ नियोजित शिक्षक पर पड़े हुए हैं। नियोजित शिक्षक से न जाने आपकी क्या दुश्मनी है, किस जन्म के दुश्मनी है। लेकिन हो सकता है आपको दुश्मनी हो या ना हो, लेकिन आप जिनके इशारे पर चल रहे हैं, हो सकता है उनकी कोई खुन्नस हो। और ये उनकी खुन्नस जग जाहिर भी है, समय समय पर वो दिखाई भी देता है। नियोजित शिक्षक भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं और सरकार भी समय समय पर नियोजित शिक्षकों को दवाई देते रहती है। लेकिन सवाल यह है पाठक जी कि आप बीपीएससी में जो गड़बड़ झाला हुआ है, आप उसकी जांच कराइए, ईमानदारी वहां दिखाइए। और एक बात और, रोस्टर पॉइंट का कोई पालन नहीं किया गया है TRE 1 और TRE 2 में। रोस्टर पॉइंट पर बहाली ही नहीं हुई है। अगर जनरल की सीट रिक्ति कुछ है तो बहाली कुछ कर दिया गया है। एसी का रिक्ति कुछ है तो वहां पर उससे ज्यादा कर दिया गया है। इसी तरीके से बहाली हुई है। कैसे हो गया? एक जिले में अगर 3000 शिक्षकों की रिक्ति थी तो आप वहां पर 4000 बहाली कर दिए हैं। ये कैसे हो गया? और इसको कौन ठीक करेगा? ये फर्जीवाड़ा कौन पकड़ेगा? पाठक जी, इसको पकड़िए। इसीलिए दिल्ली से खबर आई है कि चुनाव से पहले पाठक जी को ठीक कीजिए और नहीं तो ठीक कर देंगे। हो सकता है कि ये जानकारी दिल्ली तक पहुंच गई हो कि बिहार में शिक्षक बहाली जो हुआ है
उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ झाला हुआ है और अगर उसकी जांच केंद्रीय एजेंसी कर दे तो बहुत सारे लोग हवालात पहुंच जाएंगे। और यही सब कारण है कि पाठक जी 3-4 दिनों से काफ़ी ठंडा है, नरम है और वो जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कह रहे हैं कि ज़रा नरमी बरतिए, शिक्षक भी अपने हैं, उनका व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। आप लोग देखते ही हैं अलग अलग राज्यों में किस तरीके से ईडी, सीबीआई, फलाना ढिमकाना जो तमाम केंद्रीय एजेंसी है किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। तो बिहार में भी वो आ न धमके, इसका डर तो किसे नहीं होगा, बड़े बड़े को होगा। तो दिल्ली से खबर आई है कि सब कुछ शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक रखिए और नहीं तो ठीक किया जाएगा। तो उसके बाद से पाठक जी का व्यवहार में परिवर्तन आया है और लगता है ठंडा हुए हैं। और आप सब महसूस भी कर रहे होंगे कि इधर 3-4 दिनों से कोई उनका आदेश नहीं आ रहा है और उनका जो अंदाज है अपना काम करने का, वो अंदाज भी थोड़ा ढीला पड़ा हुआ है। और आगे आप देखेंगे कि और नरम होंगे पाठक जी। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।